Hi. So, as a developer, you have to know how the web work. Like हम जो एक वेब एप्लीकेशन या वेब डेवलपमेंट करते हैं, उसके अंदर जो वेब है, एक वेब ब्राउज़र है, वो कैसे वर्क करता है। तो हमें उसका पता होना चाहिए किस तरह HTTP, HTTPS, DNS, होस्टिंग वगैरह ये सारे मिलके वर्क करते हैं किस तरह वेब ब्राउज़र के अंदर। और डीप डाइव when you type a website URL, जब आप कुछ भी URL में टाइप करते हैं into your browser and hit enter, a series of complex event happen behind the like जो series of complex है, एक complex events होते हैं कि ये complex events की series है जो happen होती है behind the scene, जो आप एक enter hit करने के पीछे इतनी series होती हैं complex events की जो at a time जो रन हो रही होती हैं, जो एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व HTTP, HTTPS and hosting, which work together to deliver web pages from a server to your screen. Let's break it down in simple and deep detail. Like जो हम एंटर हिट करते हैं तो इस प्रोसेस के पीछे जो HTTP, HTTPS, DNS एंड होस्टिंग जो एक कंप्लीट मिल के काम करते हैं, आप जो सर्वर से डाटा उठा के आपकी स्क्रीन आपके वेब ब्राउज़र के ऊपर लाने के लिए, वो इन सब के लिए कैसे ये चीज़ें वर्क करती हैं, तो ये हम डीप डिटेल में आज इसको डिस्क्राइब करेंगे। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल जो अंडरस्टैंडिंग द इंटरनेट एंड वेब, जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम इंटरनेट और वेब की ये पहले चीज़ क्या है। मेनी पीपल कंफ्यूज द इंटरनेट विद वेब। World Wide Web (WWW). The Internet is a global network of computers connected with the routers, fiber optic cables, satellite and servers. जो इंटरनेट है वो ग्लोबल नेटवर्क है। ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। लाइक मल्टीपल नेटवर्क्स को जोड़ के का एक नेटवर्क जिसको हम इंटरनेट कहते हैं। ठीक है। इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स जो कि कनेक्ट करता है मल्टीपल कंट्रीज को via routers, fiber optic cables, satellite, and servers. Web is www is an application that run on the internet, allowing us to browse web pages using browser like Chrome, Firefox, and Edge. Web एक एप्लीकेशन है वो आपके इंटरनेट के ऊपर रन होती है और आपके पेजेस को अलाउ करती है कि वो उस ब्राउज़र जो वेब पेजेस को ब्राउज करने के लिए अलाउ करता है, जो मल्टीपल ब्राउज़र यूज़ होते हैं क्रोम, फायरफॉक्स और एज, उस वेब एप्लीकेशन के वेब पेजेस को ब्राउज करने के लिए। अगेन www लाइक वेब इज एन एप्लीकेशन, वो एक एप्लीकेशन है जो नेटवर्क के ऊपर रन होती है, इंटरनेट के ऊपर भी, जो हमें इस काबिल जो हमें अलाउ करती है कि हम मल्टीपल वेब ब्राउज़र के ऊपर उस वेब एप्लीकेशन के पेजेस को स्क्रॉल कर सकें, ब्राउज कर सकें। द वेब वर्क बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल, जो वेब वर्क करती है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल जो के जिसमें तो लाइक open it on the client and server, your web browser Chrome, Firefox as a client and are more computer that store website file and databases is and server. सर्वर एक वो होता है कि जिसके ऊपर हमने कोई डोमेन या डोमेन लेके तो उसके ऊपर हम पे करके तो उसके ऊपर डाटा अपना वगैरह रखते हैं जो कभी भी बंद नहीं होता। जब हम हमारी वेबसाइट जो क्रैश करती है तो उसका मतलब है सर्वर डाउन हो चुका है, सर्वर में बहुत ज़्यादा लोड और ट्रैफिक आ चुका है जिसकी वजह से या कोई भी एप्लीकेशन क्रैश कर जाती है या जो है डाउन हो जाती है। तो ये जो वेब है, वेब किस बेस पे काम करता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल के ऊपर। क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट जो आपका एक वेब ब्राउज़र है, एक क्रोम फायरफॉक्स है, जो जिसके ऊपर वेब एप्लीकेशन जो इंटरनेट के थ्रू सर्वर से डाटा आपके वेब ब्राउज़र के ऊपर आता है और आप इस वेब ब्राउज़र के ऊपर उस वेब पेजेस को स्क्रॉल कर सकते हैं, आप उनको ब्राउज कर सकते हैं। जो मेन काम है वो सर्वर है। लाइक जो आप रिक्वेस्ट करते हैं, कोई भी हिंट एंटर हिट करते हैं, तो वो उसका काम है कि आपने जो भी सर्च किया पीछे से जाके सर्वर से वो डाटा फेच करके तो आपके क्रोम ला के
रख देता है कि ये चीज़ें आपने सर्च की। when you request a web page, browser client send a request to web server and server respond the requested data। जो आपने रिक्वेस्ट की होगी उसी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके उसकी रिक्वेस्ट के एज अ रिस्पॉन्स आपको रिक्वेस्टेड डेटा प्रोवाइड करता है। Okay, what is HTTP and HTTPS? HTTP stand for Hypertext Transfer Protocol. It's a communication protocol that allows web browsers and server to talk to each other. Like that allows is a protocol that allows जो अलाउ करता है वेब ब्राउज़र और सर्वर को ताकि वो आपस में कनेक्ट कर सकें। HTTP एक प्रोटोकॉल है। इट सेंड रिक्वेस्ट एंड रिसीव रिस्पॉन्सेज क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट और सर्वर बेस्ड है, लाइक वेब क्लाइंट सर्वर बेस्ड है। तो क्लाइंट ब्राउज़र है और सर्वर, इन दोनों के दरमियान जो इंटरेक्शन है, जो इनके दरमियान कह लें कि कम्युनिकेशन है, वो HTTP अलाउ करता है ताकि आपस में इंटरेक्ट करके डाटा शेयर कर सकें। द कम्युनिकेशन फॉलो और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल। जो ये फॉलो करता है वो एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, मतलब एक रिक्वेस्ट करता है क्लाइंट सर्वर को और सर्वर जो आगे से रिस्पॉन्स करता है क्लाइंट को, तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल यूज करता है HTTP। हाउ HTTP वर्क, request and response cycle, when you enter a URL like कुछ भी HTTP www.google.com, the following happen: the client browser send a HTTP request, give me the home page of uh, Google। The request include header which carry information like browser type, user location। ये सारा कुछ वो हेडर्स में सेव करता है। अब हेडर्स क्या आते हैं, जब ये आप API वगैरह सेंड करते हैं तो आप हेडर्स ऐड करते हैं। ये हेडर्स के आप मल्टीपल टाइप्स पढ़ेंगे, कौन कौन से हेडर्स वगैरह इंक्लूड होते हैं आगे। सर्वर प्रोसेस, द सर्वर फाइंड द रिक्वेस्टेड वेब पेज और डाटा इन इट्स स्टोरेज। वो सर्वर जो है वो आपने जो रिक्वेस्ट की होगी रिक्वेस्टेड वेब पेज को सर्वर के ऊपर फाइंड करेगा और सर्वर send a request to HTTP response। If the page exists, the server send HTML, CSS and JavaScript file to web browser। ये भी बात इधर समझने वाली है कि जो ब्राउज़र है वो आपको जो भी पेजेस हैं उनको इन तीनों टेक्नोलॉजीज के अंदर कन्वर्ट करके शो करता है। लाइक HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट सबकी बेस जो है वो इन्हीं में चेंज करके ब्राउज़र आपको एक पेज शो करता है। अगर वो पेज मिल जाता है तो सर्वर से वो डाटा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट फाइल्स ब्राउज़र पेज सेंड कर देता है। इफ द पेज डज नॉट एग्जिस्ट द सर्वर रिटर्न HTTP 404 एरर। सर्वर के जो कुछ एरर्स हैं, कुछ एरर कोड हैं, मतलब कुछ कोड होते हैं जो एरर्स को डिफाइन करते हैं, वो एक पेजेस हैं। लाइक अगर हमारा पेज है जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा तो वो 404 एरर भेजेगा कि आपका रिक्वेस्टेड डाटा इधर नहीं है। तो ये कुछ कोड्स, कुछ स्लोगन्स को डिफाइन करते हैं। लाइक 404 पेज नॉट फाउंड होता है और 200 होता है कोई भी आपका ऑपरेशन किया आपने सक्सेसफुल हो गया। 500 होता है कि आपका एक सर्वर एरर है। तो ये इस तरह के कोड्स होते हैं। ब्राउज़र रेंडर द वेब पेज, योर ब्राउज़र read the response and display the page on your screen। HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure। अब HTTP और फर्स्ट HTTP ओनली था लेकिन बाद में HTTPS यूज किया गया। HTTP is a secure variant of HTTP that encrypt data using SSL/TLS secure sockets layer and transport layer। देखिए ये सिक्योरिटी की लेयर्स हैं जिसको यूज करके वहाँ पर डाटा जो उधर सर्वर से रिक्वेस्टेड डाटा वापस आता है उसको सिक्योर करने के लिए होता है। Why HTTP is important? Protect user data from hackers, उसको हैक ना कर सकें। बस जो पहले डाटा आता था सर्वर से वो डायरेक्टली HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स आती थी, तो अब वो एक सिक्योर लेयर के साथ आती है। प्रोटेक्ट यूजर डाटा फ्रॉम हैकर से बचाने के लिए इंश्योर सिक्योर ट्रांजैक्शन स्पेशली फॉर बैंकिंग और लॉगिन पेज। अगेन boost
वेबसाइट रैंकिंग ऑन गूगल एसईओ बेनिफिट, ये एक एडिशनल इसका बेनिफिट है कि HTTPS क्यों इम्पोर्टेंट है। वेबसाइट विद HTTPS हैव अ padlock icon in browser. What is DNS, domain name system? तो ये आगे हमारा एक अलग सा टॉपिक है कि हमारा सवाल डिफरेंस इधर कि एच टी टी पी और एच टी टी पी एस क्या क्या है, आपको अच्छे से पता लग